एयरपोर्ट पर जाती हूँ, मुझे अगर कोई लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, तो वो यही बोलते हैं आपके साथ ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई वाज लाइक ओके, वो मेरा काम था। दूसरे काम आ रहे होते हैं ना, मतलब नहीं वो देवी है, देवी उसको मत अप्रोच करो, तो वो वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आई हैव सीन दैट। मैं हर तरीके के काम कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कास्ट करो। अलग अलग तरीके के किरदार निभाना हर एक्टर का एक पर्सनालिटी है। नमस्कार, टेली टॉक में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मदिराक्षी, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। मदिराक्षी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मदिराक्षी से अगर जानना चाहें कैसे इंडस्ट्री में उनका आना हुआ, हालांकि हम जानते हैं कि इससे पहले आप इंटरनेट डिज़ाइनर थी, बहुत सारा काम करती थी, बट एक्टिंग की दुनिया में आपका कदम कैसे हुआ? मैं इसे डेस्टिनी मानती हूँ। आई थिंक इट वॉज डेस्टाइन टू हैपन। और अंदर से भी एक जब आप बच्चे होते हो तो एक अंदर से एक आग नहीं होती है, काश मैं होती वहाँ पर। वो एक छोटी सी आस थी मेरे अंदर, जिसको मैंने परस्यू किया और मैं आपके सामने हूँ। कहते हैं ना, ये जो नगरी है मतलब इतना आसान नहीं है। अगर मदिराक्षी से जानना चाहें, जब वो इस इंडस्ट्री में आई तो सबसे पहले जो उनके सामने समस्या खड़ी हुई वो क्या थी? आसान तो खैर मुझे लगता है कोई भी काम नहीं है जो आप करने जाते हो, बट अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा एक्सपीरियंस सो फार, आई बीन रियली ब्लेस्ड हरी। मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैंने सारे अच्छे और बड़े शोज़ किए हैं, लीड में किए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हर आर्टिस्ट को, बीइंग एन एक्टर, आपका एक वेटिंग टाइम होता है। ज़रूरी नहीं है बैक टू बैक आप शोज़ कर रहे हो। ये थोड़ा सा टाइम होता है जहाँ पर आपको संभालना होता है। वहाँ पर पता चलता है आपका व्यक्तित्व क्या है। और बीच में मैंने 2 साल एक ब्रेक लिया, और लिया बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि हाँ, मेरी पसंद का मुझे काम नहीं मिला था तो मैं मना कर रही थी, या फिर नरेशन सुन रही थी, फिर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो थोड़े नखरे फिल्मी लाइन में उसको नखरे बोला जाता है, बट देन इट इज़ माई पर्सनल चॉइस कि मुझे करना क्या था। फिर यहाँ पे टाइपकास्ट एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मैं वैसा नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ एक्टर है और अलग अलग तरह के किरदार निभाना हर एक्टर का एक पर्सनालिटी है, और तभी एक्टर वर्सेटाइल होता है। अब आप अगर श्रीदेवी को देखेंगे तो उन्होंने हर तरीके के किरदार किए हैं, एंड माधुरी जी ने हर तरीके के किरदार किए हैं। बट व्हेन यू कम टू द टेलीविज़न, क्योंकि हमारी जो जनता है वो वैसा ही आपको समझ लेती है, बिकॉज अब एवरीडे उनके घर पर टेलीकास्ट हो रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है अगर देवी है तो वो देवी ही है। इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट पर जाती हूँ, मुझे अगर कोई लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, तो वो यही बोलते हैं आपके साथ ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई वाज लाइक ओके, वो मेरा काम था, प्लीज़ समझो इस चीज़ को, वो मेरा काम था। अब क्या ऐसी चिंता होती है ना, तो फिर आई अग्री कि शायद काम मेरा उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे वो मान लिया, बट एक्चुअली मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा काम है। उस चक्कर में ये होता है कि जब दूसरे काम आ रहे होते हैं ना, मतलब नहीं वो देवी है, देवी उसको मत अप्रोच करो, तो वो वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आई हैव सीन दैट, जिसको मैं छोटा सा एक बोल सकती हूँ कि हाँ, वो मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि मैं हर तरीके के काम कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे कास्ट करो। ये वो वाला सीन है। ये बात अरुण गोविंद जी जिन्होंने राम का किरदार निभाया, उनके साथ भी हुआ था। उन्होंने भी कहा था कि उन्हें बहुत समय से काम नहीं दिया गया। तो जैसा आपने कहा कि टाइप कास्ट, इसलिए बहुत सारे स्टार कास्ट छोटे पर्दे पर माँ नहीं बनना चाहती, बाप नहीं बनना चाहती, क्योंकि वैसे ही रोल उनके पास आना शुरू हो जाते। तो आपको भी ये फेस करना पड़ा था, क्योंकि आपके पास सिर्फ उसी तरह के ऑफर आने शुरू हुए थे? मेरे पास काम ही मेनली देवी वाले आ रहे थे, और अभी मैंने 2-3 साल से मना ही कर दिया कि मुझे माइथोस, अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेक चाहिए माइथोस से। आई वांट टू डू समथिंग जो कि रेगुलर शोज़ हों, वो मैं करना चाहती हूँ। फिर अब जो मैं नरेशंस ले रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ मुझे पसंद आ रहे हैं, तो अभी वहाँ पे बातें चल रही है, तो लेट्स सी। एंड देयर आर पीपल, बहुत सारे कास्टिंग में ऐसे लोग हैं जो आपका टैलेंट पहचान जाते हैं कि नहीं यार, काम है। सो या आई एम वेटिंग फॉर दोज पीपल, और जो जिनसे मेरी बात चल रही है, तो मे बी देयर इज़ समथिंग कमिंग अप, वो मैं अभी से लीक नहीं करना चाहती हूँ, बट आई कैन ओनली से कि सबकी लाइफ में एक दौर आता है
और उस समय आपको सिर्फ अपना व्यक्तित्व संभालना है एंड होल्ड योर सेंसेस। जैसे आपने कहा जब आप इंडस्ट्री में आई थी कोई गॉडफादर नहीं था, कुछ नहीं था। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर एक वर्ड भी जुड़ा हुआ है, वो है कास्टिंग काउच। अगर मद्राक्षी जाना चाहें, कभी इस तरह की चीज़ों को फेस किया उन्होंने, और अगर किया तो कैसे इन चीज़ों को आपने हैंडल किया? क्योंकि मेरी इमेज इतनी देवी वाली थी यहाँ पर मैं बहुत प्लस में आ गई कि मेरी इमेज इतनी देवी वाली थी कि कुछ लोग मुझे ऐसे मिले भी जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं नाम लेकर नहीं बोलूँगी, पर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले भी जिनकी नज़र वैसी थी, लेकिन क्योंकि मैंने देवी के इतने किरदार किए और मेरी इमेज वैसी बन गई है, तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर मुझे ऐसे, मैम प्लीज़ आइए, मैम प्लीज़ बैठिए वाला सीन हो गया। तो आई वाज लाइक ओके चलो आई एम सेव्ड। तो मेरे लिए वो बहुत प्लस में गया कि आई बीन अप्रोच्ड फॉर देवीज़ वैसा। वो तो आपके ऊपर देवी कृपा हुई, बट बहुत सारे ऐसे हैं स्ट्रगल जो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, शायद वो बड़ा नाम कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? ये अपना पर्सनल सबका इंडिविजुअल डिसीजन है कि व्हाट दे वांट टू डू, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी किस्मत में है तो आपको ही मिलेगा। उसके लिए आपको वो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स आउट देयर स्पेशली, प्लीज़ आप अपने आप को संभाल के रखिए। ये बहुत ये गहना है, इसको इतनी आसानी से मत खोइए, और आपकी किस्मत का आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। जब मुझे मेरा पहला शो आया था, मैंने मना किया हुआ था, बट जो मेरी प्रोड्यूसर हैं सुहाना जी, शी वॉज़ वेरी श्योर अबाउट मी कि नहीं मेरी सीता यही है। जबकि मैं टेलीविज़न उस समय नहीं करना चाहती थी, उस समय मैं फ़िल्म्स करना चाहती थी और मैं फ़िल्म्स कर रही थी, और मेरे पास में 3 फिल्म्स लाइंड अप थी। लेकिन जब आपके पास में आना होता है तो वो इतना बड़ा शो मेरे पास बैठे जब मैं बैठी हुई थी तब आया मेरे पास, तो आपके हिस्से का कोई नहीं लेगा। तो जैसा आपने कहा कि लोग उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, क्योंकि घर घर में आप पहचाने गए सिया के राम के थ्रू, बट एक दौर तब आता है जब बहुत सारे लोग ट्रोलर्स या बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जॉबलेस हैं, काम नहीं है। तब मद्राक्षी अपने आप को कैसे संभालती हैं, या एज ए एक्टर तब अपने आप को कैसे मेंटेन करती हैं? मैंने अपने घर को बहुत प्रायोरिटी दी है हमेशा से। जब मेरे पास काम नहीं था तभी भी मेरी फैमिली मेरे साथ में थी, और जब मेरे पास काम था तब भी मेरी फैमिली मेरे साथ में थी। तो जब मेरे पास नहीं होता है काम तो मैं पूरा टाइम अपना घर पर देती हूँ। आई गिव माई टाइम टू माई हस्बैंड, माई फैमिली, और एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि टाइम का निकल जाता है। आप घर पर होते हो, एक दूसरे के साथ आपके गप्पे होते हैं, एंड देन हाउ आई सेड कि आई एम वेरी फन लविंग। मेरे साथ टाइम एक्चुअली कब निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता, दिन भर निकल जाता है हंसी मजाक में। तो मेरा ऑलमोस्ट वैसे ही समय निकला है। लेकिन हाँ, देयर वाज अ टाइम, वो एक दौर था जहाँ पर मैं बहुत बोर हो चुकी थी, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो गोज वर्क ना। तो मैं जो दिन में घर में होती तो काफ़ी बोर हो जाती थी कि यार मतलब अब कुछ कर लेती हूँ, जो आ रहा है वही कर लेती हूँ, दिमाग में वो होता था। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, नहीं, मुझे वही करना है जो मेरी ऑडियंसेस देखना पसंद करेगी। जो भी आ रहा है सब नहीं उठा सकती, सो आई विल टेक माई टाइम। मैं थोड़ा सा समय है निकाल लूँगी। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है समय बहुत बलवान होता है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ, तो आई एम श्योर देयर इज़ समथिंग रियली गुड रिटर्न फॉर मी। अगर मद्राक्षी जानना चाहें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मद्राक्षी किस तरह का किरदार निभाना चाहती हैं इन टेलीविज़न या फिर बॉलीवुड या फिर तेलुगु, कहीं भी अगर जानना चाहें तो? मुझे ना एक्शन रोल्स करने हैं अब। मैं चाहती हूँ वो जो मार्वल वाले नहीं होते हैं वैसे वाले मुझे करने हैं, एंड आई एम प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर इट। तो अब बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। मुझे थोड़े एक्शंस करने हैं, मुझे थोड़ी जुल्फ़े लहरानी है, तो मुझे अब सारे वो वाले काम करने हैं, टॉम गर्ल टाइप्स। यस। आज का दौर डिजिटल दौर है, अगर आपसे जानना चाहें कैसे अपने आप को मेंटेन रख पाती हैं या फिर नहीं कर पाती? एक्चुअली मैं फ्रैंकली कहूँ तो मैं नहीं कर पाती। मैं बहुत दिल वाली लड़की हूँ। मेरा मन होता है तो मैं इंस्टा पे डालती हूँ, मन नहीं होता तो 2-2 महीने निकल जाते हैं। मैं कोई भी चीज़ प्रेशर लेकर नहीं कर सकती। मुझे हर चीज़ बहुत स्मूथली चाहिए अपनी लाइफ में।
क्या होता है ना, लाइक मुझे लोग बहुत फ़ोन करके पूछते हैं, अरे तूने कुछ भी पोस्ट नहीं डाली, तूने रील नहीं बनाई, तो देन यू नो आई से कि यार मैं वो प्रेशर नहीं ले सकती कि हाँ इंस्टाग्राम है, वो मेंटेन करना है, वो ये है, मेरे बस की नहीं है। सो आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी वेरी स्मूथ, आराम से चल रही है, आराम से चलने दो, समय निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, अच्छा निकलना चाहिए। बट कहते हैं ना वो समय के साथ चलना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेप्स का दौर है, आप बाहर निकलते ही सारे मीडिया कैमरे आपके ऊपर जन, आप भी, आपको पसंद है, आप भी इस दौर को कैसे देखती हैं? यार ये किसको पसंद नहीं होता। आई थिंक एवरीबडी इन्जॉयज, एवरीबडी लाइक्स इट। मुझे भी बहुत पसंद है कि जैसे आपने आज मुझे पकड़ लिया, मुझे भी अच्छा लगता है यू नो इंटरेक्टिंग विद यू, इंटरेक्टिंग विद माई ऑडियंसेस। सो या आई मीन आई एन्जॉय दिस, और मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि मुझे फील होता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, इसी के कारण आज मैं कैमरे के इस साइड हूँ। उर्फी जावेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई लव हर क्रिएटिविटी, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, और वो अपनी इस पैशन को एक अलग लेवल पर लेकर जा रही है। सो एडमायरिंग इट। आपके फैंस जो देख रहे हैं उनके लिए कोई खास मैसेज, जल्दी कुछ नया खबर, नई चीज़ें, नए अवतार में आप उनके सामने आएंगे? ओके, फैंस के लिए मैसेज ये है कि आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, फोकस रहिए, मेहनत कीजिए, 100% मिलेगा। मैं आपके सामने जो हूँ, मैं लाइव एक केस हूँ। और रही बात काम की, तो थोड़ा सा वेट और मैं आपके ही घर में वापस आऊँगी, विद न्यू अवतार ऑफ कोर्स। लास्टली, अगर आज अपने आप को मदराक्षी पलट के देखती हैं, जहाँ से आप आई थी और आज जिस मुकाम पर हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, कैसे देखती हैं पलट के पीछे आप? अपने लिए बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने हर समय मैंने बहुत ऐसे समय देख लिए हैं जहाँ पर मैं अपने आप को जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं अपने आप के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। बहुत कुछ और करना चाहती हूँ। सो वेटिंग फॉर मोर टाइम टू सी। अभी मैं देखना चाहिए और समय क्या दिखा सकता है, और अच्छा ही होना चाहिए सब। लास्टली, इन फ्यूचर मैथो सीरियल के लिए ऑफर किया गया तो क्या मदराक्षी तैयार रहेंगे? सी अगर काम बहुत अच्छा है तो मैं, हाँ ऑब्वियसली मुझे काम करना है तो मैं करूँगी ही, लेकिन मैं सेम किरदार को वापस प्ले करना, उसके लिए मैं 2 बार सोचूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।